2022 का नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू था 31 बिलियन डॉलर्स एंड 2022 में ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ने जनरेट किए थे 26 बिलियन डॉलर्स। नेटफ्लिक्स अकेले पूरी दुनिया में थिएटर ज्यादा पैसे कमाता है एंड हर मूवी स्टूडियो का अपना एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। बहुत लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स सिनेमा को खत्म कर देगा, थिएटर्स को खत्म कर देगा, बट इज दैट एक्चुअली पॉसिबल? कैन मूवी थिएटर्स एक्चुअली गो अवे? जवान, पठान और टॉप गन की बात माने तो बिल्कुल नहीं, पर इनके अलावा बहुत सारी मूवीज जो थिएटर्स में रिलीज हुई, बहुत बड़ी फ्लॉप्स हुई और फिर स्ट्रीमिंग पे जाके चली, उनकी माने तो मे बी इट इज पॉसिबल। क्या थिएटर सिर्फ बड़ी इवेंट फिल्म्स के लिए काम के रह जाएंगे एंड छोटी नॉर्मल मीडियम साइज मूवी सिर्फ स्ट्रीमिंग पे चलेंगे? एंड ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है, सो लेट्स गेट राइट इट। ये डिस्कशन ऑफ नेटफ्लिक्स एंड स्ट्रीमिंग वर्सेस मूवी थिएटर्स कैन हैपन ऑन मेनी फ्रंट्स। नेटफ्लिक्स को बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सिनेमा को, मूवीज को ऑलमोस्ट सब देखते हैं। लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, पर बहुत लोगों को नहीं पता है कि सिनेमा, मूवी हॉल्स, थिएटर्स कुछ पीछे नहीं है एंड टेक्नोलॉजी इज जस्ट वन ऑफ दैम। पैंडेमिक के बाद का ट्रैक रिकॉर्ड अगर तुम मानो ना, तो बहुत लोग इस बात में जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि स्ट्रीमिंग पे मूवीज देखना, ऐसी टाइम पास मूवी, स्टोरी ड्रिवन कॉमेडी मूवीज आप थिएटर की जगह अपने घर के कंफर्ट में देखना पसंद करोगे। एंड बिग इवेंट फिल्म्स लाइक स्पाइडरमैन, जवान, पठान, टाइगर, ओपेनहाइमर जैसी मूवीज को देखने के लिए थिएटर एक्सपीरियंस ही बेटर। तो ये कॉन्वर्सेशन नेटफ्लिक्स, स्ट्रीमिंग वर्सेस थिएटर इतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें एट द फर्स्ट थॉट लगता हो, क्योंकि कंजम्पशन का एक्सपीरियंस, एक मूवी देखने का एक्सपीरियंस इज जस्ट बियॉन्ड द बॉक्स ऑफिस नंबर्स। तो इसीलिए इस कंपैरिजन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड। एक है सब्जेक्टिव, जहां पे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस मैटर करते हैं, एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव, जहां पे हम प्योर फैक्ट्स पे बात करेंगे। मूवी थिएटर्स के बारे में एक बात सच है कि वो तुम्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो घर में बैठ के आ ही नहीं सकता। इट इज नॉट जस्ट अ स्क्रीन टू वॉच समथिंग ऑन। बाहर जाने का तुम्हारा मन हो या ना हो, पर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली या फिर तुम किसी अच्छी पिक्चर की तारीफ सुनते हो, तो ना चाहते हुए भी तुम्हारा मन करता है उस पिक्चर को थिएटर में देखने का। मूवी थिएटर्स आर द प्लेस जहां पे तुम्हें सिनेमैटिक, लार्जर देन लाइफ एस्केपिज्म वाला एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बड़ी स्क्रीन, पावरफुल साउंड सिस्टम, इमर्सिव विजुअल्स और साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट कि वहां तुम्हें 200 का पॉपकॉर्न भी महंगा नहीं लगता। द grandeur, the depth, the experience of being surrounded by 500 people in a theater watching the same thing can make even the most mediocre movies feel stunning. बहुत अच्छा है cinematic experience, पर convenient नहीं है। Then there's the risk of spending so much energy to go out, watch a movie, and then maybe तुम्हें इतनी पसंद ना आए तो disappointment लेके घर भी आना पड़ेगा। जैसा हुआ आदिपुरुष के साथ, expectation सबको थी, हाइप चरम सीमा पे था, पर 150 करोड़ की ओपनिंग मिलने के बाद भी ऑडियंसेस उससे डिसअपॉइंट हुए। एंड नेटफ्लिक्स की माने तो ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स देखना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फीका पड़ जाता है थिएटर के सामने, बट इट हैज इट्स एडवांटेजेस। सबसे पहला तो तुम उतना लेट डाउन नहीं होते किसी खराब मूवी से, क्योंकि तुमने उतना एफर्ट ही नहीं डाला उस मूवी को देखने के लिए। दूसरा ये कि पीपल हु वॉच नेटफ्लिक्स क्लियरली डोंट वॉच इट फॉर द एक्सपीरियंस एनीवे। दे वॉच इट बिकॉज़ दे वांट टू कंज्यूम समथिंग एंड बी डन विद इट एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड इट इज बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन नेटफ्लिक्स वर्क्स बेस्ट विद पीपल हु वांट टू प्रायोरिटाइज कन्वीनियंस ओवर एक्सपीरियंसेस व्हिच एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ आवर लाइफ हम सब करना चाहते हैं। एंड देन दिस इज द एडेड बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कैटलॉग दैट यू कैन चूज फ्रॉम एंड वॉच whenever you want, wherever you want, regardless of what you're doing. Conclusion इतना है कि Netflix movies नहीं convenience बेचता है and theaters conveniences नहीं movies बेचते हैं। Theaters के बारे में एक और जो favorable point है वो है the social experience and the connect that you feel sitting in a theater with 500 people and watching a movie. वो collective shared experience तुम्हें और किसी मीडियम में नहीं मिलता है। That is the reason the first choice for people when they're going out for a social experience is not going to a bar or going to watch a sports game, a cricket match, a tennis match, but it is to go and watch a movie. लोग ये नहीं पूछते कि शहर में क्या चल रहा है, लोग आपसे पूछते हैं कि मूवी कौन सी लगी है। It is an excuse for friends and families to just take a breather and hang out. But it goes way beyond that. These are the reactions that people have when they watch movies of their favorite stars in a theater. And the whole experience of cheering and shouting when your favorite star comes on screen. Entry scene जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वो एक्सपीरियंस आपको घर पे नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगा। नेटफ्लिक्स एक एक्सपीरियंस तो नहीं, पर सोशल होने का मौका जरूर दे देता है। हाँ, तुम अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फैमिली के साथ एक मूवी चला के शाम को थोड़ा टीवी देख सकते हो, बट वो आउटिंग वाला एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं मिलेगा। हो सकता है कि तुम थिएटर पे और नेटफ्लिक्स पे महीने में बराबर ही पैसे खर्चो, बट जो सोशल एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है वो थिएटर में ज्यादा बेटर होता है। एंड अगर थिएटर फुल हो जब तुम मूवी देख रहे हो, तो उससे बढ़िया एक्सपीरियंस किसी मूवी का नहीं होता है। एक मूवी देखने में तुम ऑन एन एवरेज अपनी लाइफ के 2 से 2.5 घंटे बिताते हो, तो नीडलेस टू से कि उसके साथ तुम्हारे कुछ मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इमोशंस एसोसिएट हो। एंड मोस्ट ऑफ द मूवीज तुम देख के भूल जाते हो, बट थिएटर्स तुम्हें एक ऐसा नॉवेल्टी फैक्टर प्रोवाइड करते हैं कि चाहे तुम्हें मूवी याद ना हो, तो मूवी देखने का एक्सपीरियंस याद है। तुम अपने पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ,
अपना स्कूल बंक करके जो मूवीज देखने गए हो, वो एक्सपीरियंस, वो थ्रिल, वो इमोशन, वो फन, वो जॉय, मूवी देखने से पहले का डर, मूवी देखने के बाद का वो डिस्कशन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आज नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का नॉवेल्टी फैक्टर ये है कि वो तुम्हें दुनिया भर का कंटेंट अलग अलग भाषा में, अलग अलग कन्वीनियंस में, इंग्लिश कंटेंट हिंदी डब में, हिंदी कंटेंट जापानीज डब में, सबटाइटल्स के साथ, तुम्हारी चॉइस ऑफ ऑडियो के साथ बड़े आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं। अब उसका नॉवेल्टी है एंड इट गेट्स द जॉब डन, बट इट जस्ट नॉट as memorable as watching a movie in a cinema hall. Netflix तुम्हें बस मूवीज एंजॉय करने का तरीका देता है, and in the modern day having that luxury, that privilege is incredible. But Netflix तुम्हें वो थिएटर के थ्रिल वाली मेमोरीज सैडली कभी इंसाइट नहीं कर पाएगा। And in emotional subjective feelings के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं जहां पे Netflix और थिएटर का कंपैरिजन थोड़ा स्क्यू हो जाता है। While Netflix has a scaling advantage over cinema, थिएटर, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स उन जगहों पे भी पहुंचे हैं, उन लोगों की लाइफ को भी टच किया है जिन्होंने कभी स्मार्टफोन भी नहीं देखा है। There's a disadvantage towards theater कि हो सकता है जो मूवी तुम्हें देखनी हो वो तुम्हारे पास के थिएटर में लगी ही ना हो, पर क्विकली Netflix पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड पैंडेमिक के बाद से जब से जो एक्सक्लूसिव थिएटर रिलीज विंडो होता था, जो कभी कभी 3 महीने 6 महीने का भी होता था, उसके बाद मूवी डीवीडी पे आएगी, आज वो थिएटर रिलीज विंडो सिर्फ बड़ी फिल्म्स के लिए है। नॉर्मल फिल्म्स 45 to 90 डेज के अंदर तुम्हें किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो ये फिनोमेना बहुत अनकॉमन नहीं है कि लोग मूवीज को थिएटर में देखना इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि कुछ टाइम में तो नेटफ्लिक्स पे ओटीटी पे आई जाएगी। एंड यही कारण है कि मूवीज की पॉपुलैरिटी, मूवीज की मार्केटिंग, कितना बड़ा स्टार है मूवी के साथ एसोसिएटेड, कितना बड़ा डायरेक्टर है, किस बारे में मूवी है, वो आज ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू इवन 10 years ago। जब कोई भी मूवी अगर आपको पहले फ्रेश देखनी है विदाउट हैविंग इट स्पॉइल्ड, विदाउट हियरिंग अबाउट इट फ्रॉम अदर पीपल, आपको थिएटर पे जाना पड़ेगा। बट अभी तक हमने जो भी बात करी वो थे मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियंस। हो सकता है किसी तुमने अग्री किया हो, किसी डिसएग्री किया हो। तुम्हें बाहर जाना नहीं पसंद, तुम्हें नेटफ्लिक्स अच्छा लगेगा। तुम्हें मूवीज पे पैसे खर्चना नहीं पसंद, तुम्हें नेटफ्लिक्स ओटीटी अच्छा लगेगा। बट मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवीज देखना पसंद है ताकि मेरे लिए कोई स्पॉइल ना करे, तो मुझे थिएटर में जाना अच्छा लगता है। बट दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरी तुम्हारी ओपिनियंस कोई वैल्यू नहीं रखती। लेट्स गेट इनटू द नंबर्स, फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स एंड एनालाइज कि क्या हुआ है एंड क्या हो सकता है इन द फाइट बिटवीन स्ट्रीमिंग एंड थिएटर्स। सबसे पहले बात करेंगे जो इस वीडियो में तुम्हारे को हुक करने के लिए मैंने यूज करा, द रेवेन्यू ऑफ मूवीज इन थिएटर वर्सेस नेटफ्लिक्स। मॉडर्न टाइम्स की मूवी एरा डिवाइडेड है प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में। इंडस्ट्री बूम कर रही थी प्री कोविड से। 2019 में 4 साल पहले ग्लोबल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू वाज $42.3 billion, एंड देन व्हेन कोविड हिट, इट हिट द सिनेमा मूवी इंडस्ट्री एज वेल। कांस फिल्म फेस्टिवल पोस्टपोन हो गया, चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को $2 billion का नुकसान हुआ। हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ 2020 ने सिर्फ $503 million कमाए, जबकि उसके कंपैरिजन में 2019 में $7 billion मूवीज थी। एंड इंडिया में तो इसका असर बॉयकॉट बॉलीवुड जैसी मूवमेंट्स के बाद और देखने को मिला, जब लोग बॉलीवुड से अवर्स होके साउथ की मूवीज देखना ज्यादा पसंद करने लगे। बट कोविड के बाद रेवेन्यू फिगर्स प्री कोविड लेवल पे तो नहीं है, बट थोड़े इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। 2022 में रेवेन्यू वाज अप्रॉक्सिमेटली $26 billion, एंड ये 5 मूवीज है जिन्होंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। एंड 2021 के रेवेन्यू से कंपेयर करो तो 27% का इंप्रूवमेंट भी है। नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास मूवी थिएटर्स टाइप का एक डाइवर्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं, जो मूवी टिकट्स के अलावा तुम्हें खाना पीना एक एक्सपीरियंस बेचता है। नेटफ्लिक्स का ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू आता है उसके सब्सक्राइबर्स से, एंड बाकी 10% एड्स। 2022 में नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू वाज अप्रॉक्सिमेटली $31.6 billion, which was a 6.7% increase on the previous year, and Netflix was frankly unaffected by COVID। दूसरा पॉइंट जहां पे हमें डिस्कशन करने की जरूरत है वो है ब्लॉकबस्टर मूवीज। दुनिया भर के बड़े से बड़े स्टूडियोज अपनी मूवीज को थिएटर में इसलिए रिलीज करते हैं ताकि मैक्सिमम फैंस थिएटर में आए और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। एंड क्लियरली इट इज वर्किंग, बिकॉज अगर तुम टॉप 50 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज देखोगे तो उसमें से 90% से ज्यादा पिछले 23 सालों में आई है। एंड ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीजेस इज काइंड ऑफ अ क्लियर विन फॉर सिनेमा। हम अभी तक बात कर रहे थे कि नेटफ्लिक्स थिएटर तो किल कर रहा है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल उल्टा है। ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स कोशिश नहीं करता है अपनी खुद की ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने का। नेटफ्लिक्स ने बहुत सारी मूवीज को, बहुत सारे आईपीज को लॉन्च करने में बहुत पैसा खर्च किया है, बट नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर मूवीज के रेवेन्यू को अगर तुम कंपेयर करो तो उनका कंबाइंड रेवेन्यू दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का 10% भी नहीं है। So blockbuster movies का theatrical release is a clear win for cinemas, but it only works when a movie has been intended to be a blockbuster movie। उसकी मार्केटिंग, उसका प्रोडक्शन में बहुत पैसा, टाइम, एफर्ट गया है, बड़े से बड़े स्टार्स को हायर किया गया है, ज्यादा से ज्यादा हाइप बनाई गई है, एंड तब उसका रिटर्न आपको थिएटर में जाके मिलता है। जबकि नेटफ्लिक्स पे वो मार्केटिंग कॉस्ट को कम करके, प्रोडक्शन में थोड़ा पैसा बचा के या फिर ऑप्टिमाइज करके अपना प्रोडक्शन बेस्ड ऑन डेटा बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपील करेगा। बट ब्लॉकबस्टर लेवल ऑफ सक्सेस थिएटर पर नहीं लेके आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, रिकरिंग सब्सक्राइबर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए लेके आएगा। अगला कंपैरिजन पॉइंट आता है ऑडियंस
रीच के मामले में। भले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट्स है, मॉडर्न स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स पे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हो, बट सिनेमा के पास एक ऐसा एडवांटेज है विच अलाउज इट टू पेनिट्रेट रीजन्स दैट नेटफ्लिक्स कैन नॉट इवन इमेजिन टू टच। 2022 में ऑलमोस्ट 90 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बिके थे। इनफैक्ट पैंडेमिक से पहले द एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ग्लोबली वाज ओवर 1 बिलियन फॉर ओवर 20 years. Mind you, going to the theater and watching a movie is more energy intensive and expensive than Netflix. And intuitively the rise of Netflix should have meant कि टिकट्स की सेल, मूवी टिकट्स की सेल थिएटर्स में कम हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में Netflix के पास 238.39 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं वर्ल्ड वाइड। एंड व्हाइल यू आर राइट इन अज्यूमिंग कि बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा होगी, बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि इवन विद ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजी आज Netflix का रीच थिएटर्स से कम है। एंड इस डेटा को ढूंढने से पहले मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि नेटफ्लिक्स थोड़ा थिएटर को खा रहा है, थिएटर्स नेटफ्लिक्स का थोड़ा सा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। नेटफ्लिक्स डेफिनेटली कैप्चर्स पीपल ऑन द इंटरनेट, बट सिनेमा और मूवी थिएटर्स के पास वो पावर है कि वो लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरफ से अपने पास खींच के लेके आ सकता है। इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग व्हेन इवन इन दिस डे एंड एज विद सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, हुलू वगैरह वगैरह, आज भी थिएटर्स के पास एक्चुअल ज्यादा फिजिकल फुटफॉल है इन प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स से। तो मेरे हिसाब से वीडियो कंक्लूजन बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा टाइम नेटफ्लिक्स पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म से बिताते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि थिएटर्स कहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट इट इज अनलाइकली दैट नेटफ्लिक्स एंड अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग टू अफेक्ट थिएटर इन एनी वे। बॉलीवुड का ये वाला साल ले लो तो इस साल लाइन से छोटी एंड बड़ी से बड़ी हिट्स आई हैं, एंड मूवी थिएटर्स एंड सिनेमा विल बी सेव्ड बाय द थिएट्रिकल एक्सपीरियंस दैट एब्सोल्युटली कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड एट होम। एंड कंक्लूजन बहुत सिंपल है, अगर आपको मूवी देखनी है तो आप उसको कहीं भी देख सकते हो, बट अगर आपको मूवी एक्सपीरियंस करनी है तो आपको थिएटर जाना ही पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे अपने पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो यहाँ तक देखिए तो उसको लाइक करो, चैनल पे और वीडियो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे तुम्हें और ऐसी पॉप कल्चर के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।